रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति को लेकर माहौल गर्मा गया है। छात्र संघ अध्यक्ष अमन सिंह के निलंबन और उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के विरोध में रीवा रॉयल राजपूत संगठन खुलकर मैदान में उतर आया है। आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल के नेतृत्व में कई पदाधिकारी विश्वविद्यालय पहुंचे और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का आरोप है कि छात्रों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता को ही बिना निष्पक्ष जांच और सुनवाई के अवैध रूप से निलंबित किया गया और दबाव बनाने के लिए उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया। रॉयल राजपूत संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन बताया है और साफ कहा है कि छात्रों को डराने के लिए एफआईआर का इस्तेमाल विश्वविद्यालय की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे मामले पर एपीएस विश्वविद्यालय रीवा प्रशासन ने छात्र नेता से आवेदन लेकर मामले के निराकरण का आश्वासन दिया है। हालांकि संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस के भीतर निलंबन वापस नहीं लिया गया और एफआईआर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र समुदाय के साथ मिलकर शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन संवाद के रास्ते समाधान निकालता है या फिर यह विवाद और बड़ा रूप लेता है। रीवा से पेट्रोल न्यूज के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। रॉयल राजपूत संगठन आज एक अपने भाई के न्याय के लिए जो है तो यहाँ पे उपस्थित है। हमारे साथी अमन सिंह बघेल जो कि LLB 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके साथ जो है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो तो गलत किया, उनके खिलाफ एफआईआर की और उनका रेस्टिट्यूशन किया। रॉयल राजपूत संगठन माननीय कुलपति महोदय से ये मांग करता है कि जल्द से जल्द विगत 3 दिनों के अंदर जो है तो इनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, चाहे वो एफआईआर वाली हो चाहे निलंबन वाली हो, इन दोनों को जो है तो निरस्त किया जाए और दोबारा से इनको एडमिशन दिया जाए और एफआईआर जो है तो वापस ली जाए। अगर 3 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस विषय पे कार्यवाही नहीं करता तो रॉयल राजपूत संगठन इसमें उग्र आंदोलन करेगा। आज आपने जो ज्ञापन दिया उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई करेंगे इस मुद्दे पर? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे और हमारी कमेटी बैठेगी। उसमें से अभी निलंबन के लिए तो उन्होंने आश्वासित किया है कि आज ही हो जाएगा उसका कैंसिलेशन। उसके बाद जहां तक बात एफआईआर की है तो उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बैठेगी और वो कमेटी निर्णय लेगी। हम बस इसके फेवर में हैं कि हमारे भाई का जो है तो उसके साथ उसको न्याय मिले, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था और यहाँ जो है तो कार्यवाही जो हुई है उसके साथ एकदम गलत हुई। क्या नाम है आपका? ललित सिंह परिहार, जिला प्रवक्ता रॉयल राजपूत संगठन। आपसे जानना चाहेंगे, आप विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता हैं और विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसी गंभीर आरोप लगाए हैं जिन आरोपों के तहत आपको रिस्ट्रिकेट किया गया और यहाँ तक कि आपके खिलाफ मुकदमे लगवाए गए थाने में। तो क्या मुद्दे थे, किस बात को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आप पे कार्रवाई की? और एक्चुअल में एक छात्र हित से जुड़ा विषय है ये। 21 मई 2025 को एक छात्रों के हित के लिए एक आंदोलन होता है जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। उसमें लगभग एपीएस विश्वविद्यालय से संबद्ध 9 जिलों के महाविद्यालय के अनेकों छात्र थे। 450 से अधिक छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसमें छात्रों को द्वारा बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करने पर जब विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना उनकी बातों को, उनकी मांगों को, जो कि वैधानिक मांगे थी, क्योंकि छात्रों के द्वारा, छात्र समूह द्वारा माननीय कुलपति जी के कुर्सी के ऊपर अपनी मांग पत्र जो थी, है ना, छात्रों की जो मांग पत्र थी उसको उन्होंने चस्पा कर दिया माननीय कुलपति जी कुर्सी पर। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है कि हाँ, बच्चों की मांगें वैध थी, हम अधिसूचना के माध्यम से बच्चों की मांगें मानते हैं और इसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं न्याय मिला। लेकिन मेरे संज्ञान में 3 दिन बाद आता है कि मेरे खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में गंभीर धाराएँ, गैर जमानती जो धाराएँ होती हैं, इस प्रकार की धाराओं में मुकदमा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिकायती आवेदन देकर दर्ज कराया गया, जो कि पूर्णतः गलत था। उसके बाद लगभग सितंबर माह में 6 महीने बाद मेरे संज्ञान में यह भी आता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक प्रेक्टोरियल बोर्ड की बैठक ली जाती है, जो कि जुलाई माह में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा बताया कि बैठक ली गई थी और मुझे सितंबर माह में उसका आदेश लागू करके सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बैकडेटेड है और पूर्णतः असत्य है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बैठक मुझे जो जानकारी में है नहीं है। मेरे द्वारा RTI लगा के विश्वविद्यालय प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी, जो कि उक्त जानकारियाँ नहीं प्रोवाइड कराई गई।
फिर भी मैंने उस मांगों को, उस निलंबन कार्रवाई को, चूंकि अब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ विषय है और विश्वविद्यालय के गरिमा का एक प्रश्न है, तो मैंने अपने निलंबन को सहर्ष स्वीकार किया, FIR को स्वीकार किया, छात्र हित की मांग को मैंने लगातार रखा। आज रॉयल राजपूत संगठन की टीम विश्वविद्यालय पहुंची है। विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय माननीय कुलसचिव जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है कि इस प्रकार की कार्रवाई हमारे एक छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका निलंबन की कार्रवाई और FIR को जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। और माननीय कुलसचिव जी ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल इस विषय पर हम छात्र हित में कार्रवाई करेंगे। देश का सवाल है तो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, तो कभी ये छात्र, चूँकि ये जो विश्वविद्यालय है वो छात्रों का विश्वविद्यालय है, हमारी अकाउंटेबिलिटी छात्रों के प्रति है, तो हम हमेशा छात्र का हित चाहेंगे। प्रशासन हित चाहेगा, जो शिक्षक है वो भी हित चाहेगा अपने विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी के अगेंस्ट में कभी भी न प्रशासन जा सकता है, न तो शिक्षक जा सकता है। अगर विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई अमन सिंह बघेल के ऊपर की है तो वो किसी प्रमाण के तहत किया होगा, उसका कोई प्रमाण होगा विश्वविद्यालय के पास, और नियमानुसार, नियम के विरुद्ध कोई भी शासकीय संस्था नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर व्यक्ति बैठा हुआ है उसको इतनी जानकारी तो है कि किसी भी छात्र के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में हम अपने नियम के बाहर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि छात्र का कहना है कि जो भी मुद्दे हमने उठाए वो छात्र हित में उठाए, और उस मुद्दे को उठाने के एवरेज में जैसे RTI का लगाना, तो जो जानकारियां उन्होंने मांगी उसको भी नहीं दी गई, और जाति पूछ के उनके विरुद्ध FIR कराई जा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। तो ये कहाँ तक उचित है? जहाँ तक जात का सवाल है तो जात के बारे में तो मेरे को संज्ञान में नहीं है। अभी अमन सिंह बघेल से ही मेरे को पता चला कि मेरे से जात पूछी गई, और जात किसने पूछी ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है। यहाँ पर जात कभी भी किसी की नहीं पूछी जाती है अपने देश में, नहीं पूछना चाहिए कि आप किस धर्म के, किस वर्ग के हैं, क्योंकि अपने देश में सभी वर्गों को समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। हर चीज़ की स्वतंत्रता अपने भारतीय संविधान में है। इसलिए अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, और किसी भी वर्ग का छात्र है वो अपने शिक्षक के लिए, अपने बड़े के लिए, अपनी संस्था, शैक्षणिक संस्थान के लिए वो प्रिय है। हाँ, जहाँ तक विद्यार्थी के छात्र नेता का सवाल है या कि विद्यार्थियों की मांगों का सवाल है, तो जो विद्यार्थियों की डिमांड है वो हमेशा जो छात्र नेता है वो रखता है। रखने का तरीका एक स्तर होता है, एक तरीका होता है कि हम अपनी मांगें किस तरह से रखें प्रशासन के सामने या अपने विभाग के सामने, तो तरीके से रखना चाहिए। हो सकता है कहीं इनकी गलती रही हो उसमें, और विश्वविद्यालय ने ऐसा महसूस किया हो कि ये तरीका इनका सही नहीं था, इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई। रॉयल राजपूत संगठन ने कई बिंदुओं पर आज ज्ञापन दिया है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप? इसमें जो बिंदु हैं उन पर विचार किया जाएगा। आवेदन अभी अपने ज्ञापन मिला है, और संबंधित छात्र जो है अपना पत्र भी देने के लिए उनको कहा गया है, और उसमें नियमानुसार करके छात्र हित में जो निर्णय उचित होगा वो लिया जाएगा।